दोस्तों कई बार हमारी डाइट ख़राब होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स और हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं, इसके अलावा खास करके जो बोन्स होती हैं वो सब कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि हर चीज़ में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अल्फा कैल्सिडॉल कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि अल्फा कैल्सिडॉल कैप्सूल क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसकी कौन कौन सी ब्रांड मार्केट में आती है, इसकी डोज क्या होती है, हमें कैसे लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा हेल्थ मुखिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देखिए, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अल्फा कैल्सिडॉल कैप्सूल्स होता क्या है, तो ये एक प्रकार का विटामिन डी का एक एनालॉग होता है और ये एक्टिवेट होता है विद द लीवर एंजाइम, यानी लीवर एंजाइम के द्वारा इसको एक्टिवेट किया जाता है बॉडी के अंदर में, और एक्टिवेट होने के बाद ये विटामिन डी थ्री बन जाता है, यानी कि कैल्सीट्रॉल बन जाता है, कैल्सीट्रियोल बन जाता है, और एक प्रकार का स्टेरॉइडल कंपाउंड होता है, और ये हमारी बोन्स को मजबूत करता है, साथ में बॉडी के दूसरे फंक्शंस को भी रेगुलेट करने में मदद करता है, जैसे इम्पल्सेस जो होती हैं उनको भी मेंटेन करने का ये काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ब्रांड की मैं बात करूँ, बहुत सारी ब्रांड मार्केट में आती है, जैसे ये अल्फा डॉल, अल्फा डी थ्री एंड वीटाफा और अल्फा सिप के नाम से मार्केट में आती है। इसकी और भी बहुत सारी ब्रांड आती है जो भी आपको आसानी से मिलती है, आप ले सकते हैं। डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। यूजेस की मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेनली जो आपकी बोन्स होती है उनको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी है, एक प्रॉब्लम होती है जो कि किडनी डिजीज़, जो आपके सीवियर किडनी डिजीज़ होते हैं उनकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ जो हैं वो डिजनरेट होने लगती हैं। तो उस टाइम पे कैल्शियम को रीजनरेट करने के लिए आपको ये अल्फा कैल्सिडॉल कैप्सूल दिया जाता है। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी, या हाइपर फास्फेटेमिया यानी कि फास्फेट की कमी, आपके अंदर अगर कैल्शियम की कमी है या फॉस्फेट बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग देते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स में इसको दिया जाता है, और किसी भी प्रकार की जो रीनल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम लोग अल्फा कैल्सिडॉल कैप्सूल्स देते हैं पेशेंट को। अब मैं बात करूँ कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हाइपर कैल्सीमिया है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, यानी कि कैल्शियम की अधिकता है तो ये पेशेंट को कभी नहीं देना है। इसके अलावा हाइपर फॉस्फेटेमिया है, एक्चुअली हाइपर फास्फेटेमिया या हाइपर कैल्सीमिया है तो ये मेडिसिन को नहीं देना। एक छोटा सा मैं प्रॉब्लम मतलब है यहाँ पे, देखो होता क्या है ना, थोड़ा सा लिखते टाइम मिस हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो मेडिसिन है हम लोग हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफास्फेटेमिया में देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ, ये हाइपर नहीं होगा, हाइपो होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कब नहीं देना है, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर फास्फेटेमिया में, यानी कैल्शियम या फॉस्फेट बढ़ गया आपके बॉडी में, तब यूज़ नहीं करना। इसके अलावा रीनल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ में ये मेडिसिन यूज की जाती है, डॉक्टर के साथ में आप डिस्कस करें उसको। इसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति जिनको अल्फा कैल्सिडॉल दिया जा रहा है उनको लगातार उनका सीरम लेवल मॉनिटर करना होता है कैल्शियम का, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कैल्शियम बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खास करके ये कैसे कौन से पेशेंट में किया जाता है, ऐसे पेशेंट जो कि रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं जिसमें किडनी काम नहीं कर रही होती है, उनके अंदर में मॉनिटर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है सीरम लेवल कैल्शियम का। बाकी तो आप सब में करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़ नहीं करना है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइड इफेक्ट की, अगर आप लगातार लेते हैं तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। पहली चीज़ तो ये CNS डिप्रेशन कर सकता है बहुत ज़्यादा समय, लंबे समय तक लेने पर। दूसरी चीज़ कोमा हो सकती है, हाइपर कैल्सीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कैल्शियम बढ़ सकता है बॉडी में। नोजोनोमेटिंग की प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है यानी कि कब्ज हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है यानी आपको सुस्ती आ सकती है, चक्कर आ सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप लगातार यूज़ करते हैं। इसके अलावा डोज़ की मैं बात करूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी डोज़ कितनी दी जाती है। दोस्तों इसकी एडल्ट में हम लोग 1 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं, एक गोली, ठीक है, दिन में। इससे ज़्यादा इसको नहीं दिया जाता है। जो बूढ़े लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनमें 0.5 माइक्रोग्राम यानी आधा माइक्रोग्राम पर डे ये मेडिसिन दी जाती है, कैप्सूल दी जाती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर में, ऐसे बच्चे जो 20
किलो से कम के हैं उनमें हम 0.05 mg MCG यानी कि माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्री मेच्योर इन्फेंट्स में, न्यूनेट्स में आप नहीं दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपको देना पड़ता है तो 0.05 टू 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से कैलकुलेट करिए और फिर उन पेशेंट्स को, उन बच्चों को आप इस तरह की मेडिसिन दे सकते हैं, यानी अल्फा कैल्सिडॉल कैप्सूल दिया जा सकता है। वैसे इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सबके लिए अपनी अपनी कैप्सूल आती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।